मानव समाचार, मानवता के हक में। आपका ताल्लुक जो है अक़लियती विभाग से है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं, मुसलमानों में एक भय का वातावरण है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हुकूमत का भी एक हिस्सा हैं, किस तरीके से आप जो है डिफेंस करेंगे इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, मैंने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बोला है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो चीज़ है जो आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंचाएगी। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी नाइतफ़ाक़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े जानकार लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही है। और अगर कोई चीज़ इसमें अगर गलत लगती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, वो बिल्कुल मुझ तक आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। मैं सरकार तक के, राज्य सरकार तक के, केंद्र सरकार तक के कौम की आवाज़ बनकर इंशाल्लाह ताला खड़ा रहूँगा। कुछ चीज़ें जो मैंने उसके अंदर पढ़ी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी आने वाली चीज़ें, मस्जिद मदरसों का जो गलत कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, हर जगह नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से सेव किया जाए। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरीके से वफ़ का कानून आया, जिस तरीके से वफ़ लाया गया, वफ़ यानी अल्लाह की दी हुई ज़मीन, और ये कानून कहाँ से आया है, किस तरीके से आया, ये हम इसको शरीयत मानते हैं, तरीक़त मानते हैं, हकीकत मानते हैं। और जब हम सब सारे लोगों के अंदर जब बीच में जब जाके बातें करते हैं तो सुनते समझते, और सारी चीज़ों के उस दौर के अंदर खजूर के पेड़ लगाए गए थे, और खजूर के पेड़ लगाने के बाद जब वो पेड़ उगेंगे, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो पेड़ उगेंगे, जब उसमें फल आएगा तो ज़रूरतमंदों तक के वो पैसे तकसीम किए जाएंगे। ऐसी कुछ शर्तें थी। जब झाड़ लग गया, पेड़ हो गया, फल आ गया, और फल आने के बाद हमारे सहाबाओं ने वहाँ पे जाके घर घर ऐलान किया कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन यतीम है, कौन मिस्कीन है, कौन ज़रूरतमंद है, कौन बीमार है, किसके घर में शादियाँ के लिए अखराजात की कमी है, आप आओ। और आने के बाद उस वक्त पे सहाबाओं ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस दौरान में उन ज़रूरतमंद तक के उस पैसे पहुंचाने का काम किया गया था। क्या हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हमने ऐसा देखा, या आपने इतने साल पत्रकारिता करते हुए देखा कि किसी मस्जिद से जुमा के दिन या ईद के दिन ज़कात और फितरा दिया जाता है, लिया जाता है? मस्जिद के अंदर ज़कात का पैसा नहीं लगता, फितरे का नहीं लगता। क्या ऐसा कोई मस्जिद से ऐलान हुआ कि ईद हो गई, नमाज हो गई, नमाज के बाद ऐलान हुआ कि कौन यतीम है, कौन गरीब है, कौन मिस्कीन है, कौन ज़रूरत में, आओ और आके अपना हक ले जाओ? ऐसा कुछ हुआ क्या? तो ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। ऐसा कहीं होगा तो मैं खुद वहाँ पहुँचूँगा। पर वहाँ पर जो पैसे जो रहे होते, आम तौर पर देखा गया कि वो फिक्स डिपॉजिट पे गए, लाखों रुपए फिक्स डिपॉजिट किसके लिए रखी गई है? उन ज़रूरतमंदों के लिए रखी गई है, या मस्जिद मदरसे के लिए, या उन ट्रस्टियों के लिए रखी गई है? ऐसी कई चीज़ें हमने जो देखी, तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी की जाएगी। इसमें कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होगी। गवर्नमेंट ना वो पैसा लेगी, ना मस्जिद के ट्रस्ट पे आएगी, ना मस्जिद के ऊपर उसका कोई लेना देना होगा। फिर कहा गया कि वहाँ पे कोई हिंदू उस ट्रस्ट के ऊपर आएगा। अरे भाई साहब, आज पूरी दुनिया के अंदर क्यों बड़े बड़े जो चिल्लाने वाले मुस्लिम लीडर है वो बोलते क्यों नहीं? आज जो उसका अध्यक्ष है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जीपीसी का जो उसके ऊपर लड़ रहा है, उसका अध्यक्ष का नाम है जगदम्बिका पाल। वो अध्यक्ष हिंदू है, और आप लोगों को गुमराह कर रहे कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है। तो वक्फ बोर्ड पे कभी भी अध्यक्ष कोई हिंदू नहीं आएगा। किसी मस्जिद के ऊपर या किसी ट्रस्ट के अंदर कोई भी हिंदू अधिकारी या उसके अंदर कोई मेंबर नहीं आएगा। ये बात स्पष्ट है। वक्फ बोर्ड के पहले हम जाते थे चैरिटी कमिश्नर में, हमारे सारे डॉक्यूमेंट चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर होते थे। तो चैरिटी कमिश्नर क्या मुसलमान था क्या? वो तो हिंदू ही था ना। आज कई मस्जिद आज भी और मदरसे, कई इदारे, कई दरगाह चैरिटी में रजिस्टर है, वक्फ बोर्ड में नहीं है। तो चैरिटी कमिश्नर हिंदू ही है ना। तो कहीं पे भी कुछ नहीं है। उनका कुछ चीज़ों के अंदर पार्लियामेंट में अगर कभी कोई आवाज़ उठाना है या अपनी बात रखना चाहिए, तो कोई मेंबर होना चाहिए जो अपनी बात रखे। आज जगदम्बिका पाल को अगर आप मिलेंगे, कभी मैं आपका टाइम लेके मौका दूंगा, आप जब उनसे बात करेंगे या फ़ोन पर अगर बात करेंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुसलमान बात कर रहा है कि हिंदू बात कर रहा है। जिस तरीके से हमारे आलिम दीन सलाम करते हैं, उस तरीके से उनका सलाम का जवाब होता है। और सबसे ज़्यादा यूपी में मुसलमान जैसा मालेगांव जैसा है, उस तरीके से उस इलाके से जीत के आने वाला बीजेपी से एक खासदार होगा, वो जगदम्बिका पाल है। और वो आज बात पूरी हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड की देखरेख कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा कि किसी भी मुस्लिम लीडर या किसी भी संस्था को
या कोई बड़े वकील हो या स्कॉलर हो, जिनको भी लगता है कि ये पॉइंट गलत है और इस पॉइंट के ऊपर हमने सरकार से बात करना चाहिए। मैं एक मुसलमान होने के नाते किसी पार्टी का लीडर बोलकर नहीं, इस कौम का भाई बोलकर ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार से, जगदम्बिका पाल साहब से, या जहाँ जहाँ दरवाज़ा खटखटाना है उसके अंदर मैं आपका साथ, एक पिलर बन के आपका साथ दूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो सकता है, कुछ अटपटी चीज़ होगी जो मैं नहीं उसको जान पाया, लेकिन जो चीज़ अच्छी चीज़ है उस अच्छी चीज़ को कहीं ना कहीं पकड़ना चाहिए। बिल पास हो गया है, अच्छे काम करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कम से कम मेरे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, लॉ कॉलेज होना चाहिए, डेंटल कॉलेज होना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए अगर लॉ कॉलेज जाती तो हमारी बच्चियाँ पढ़ेगी, स्कॉलर बनेगी, कानून सीखेगी। तो ऐसी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर हमारे जो पूर्वजों की, दरगाहों की, हमारे लोगों की जो ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें, उस ज़मीनों के ऊपर खाली नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, अस्पताल आना चाहिए। ज़मीन आपकी होगी, पैसा कौम का होगा, परमिशन दिलाने की हाजी अरफा शेख की सरकार से जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, अकलियतों को लेकर इतनी फिक्रमंद जो है वो गवर्नमेंट है, तो फिर अकलियतों को कहीं टिकट क्यों नहीं दिया जाता? मुस्लिम ना कोई एमपी ना कोई एमएलए, भाजपा क्यों इतना जो है मुसलमानों से जो है इज्तनाब बरतती है? फिर देखिए कैसा है, हर जगह जगह पे अपने अपने तरीके से होता है। जैसे कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट विंग के ऊपर हूँ, मैं अल्पसंख्यक के अंदर माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा। तो हर एक कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। अब कोई जब जाएगा, मुझे लगता है कि अगर आप आपके इलाके से जाके बात करेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो हम बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जाता होगा और मांगता होगा, क्योंकि हम में पहले ही डर होता है कि मैं मुसलमान इलाके से खड़ूंगा तो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा। हम में डर पहले से था। कहीं ना कहीं हमको पहल करना पड़ेगी। अपने अपने इलाके से मुस्लिम समाज के जो जानकार है, जो अपने इलाके के अंदर अपने कुछ ओहदा रखते हैं, ऐसे लोगों ने पार्टी से जुड़ना चाहिए, पार्टी में जाना चाहिए और इच्छा जाहिर करनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, नगर सेवक लड़ना चाहता हूँ, आमदार बनना चाहता हूँ, खासदार बनना चाहता हूँ, तभी कम से कम पार्टी सोचेगी। तो मुझे लगता है ये भी पहल करना चाहिए और लोगों ने मांगना चाहिए। हाँ, जाने के बाद अगर लगता हो काबिलियत है और उसको नहीं मिल रही, तब हम बिल्कुल उसकी आवाज़ बन के एक हाजी अरफात खड़ा रहेगा।